हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जैनवासी। देखिए, मैं तो रात को ही दतिया पहुँच गई थी। पूजा चालू है। मैंने कहा था कि आज से बगलामुखी मैया में 1.25 लाख जाप होगा। आज सबसे पहले थैंक यू दूंगी हमारे दहीसर के अभिषेक घोषलकर, विनोद घोषलकर के बेटे हैं जो दहीसर में नगर सेवक हैं। उनकी बीवी अभी इस वक्त, और शिवसेना के हैं, हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे के ही शिवसैनिक हैं। बहुत अच्छे कट्टर शिवसैनिक है। उन्होंने आज बहुत अच्छा काम किया, काबिले तारीफ है। इंसानों के लिए बहुत लोग सोचते हैं, लेकिन उन्होंने जानवरों के लिए सोचा, क्योंकि बहुत से जगह ऐसा हो गया था कि डॉग्स जो मरते हैं उन डॉग्स को कहीं भी फेंक दिया जाता है, कुछ भी कर दिया जाता है। तो उन्होंने एक वैन तैयार की है जिस वैन में उनका अंतिम संस्कार होगा। इलेक्ट्रॉनिक के जरिए उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इससे जो डॉग लवर हैं, जो चाहते हैं कि एक होता है ना, जैसे इंसान का अंतिम संस्कार करके वो किया जाए तो उनको अच्छा लगता है। जैसे अभी हम बहुत जी जान से एक जानवर को पालते हैं, और एक तरह से अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो इसी तरह कहीं भी गाड़ देना या कुछ कर देना ये अच्छी बात नहीं है। ऐसा तो खुद की मेरी बेटी है प्रांजल, उसने भी सोचा है। हमने भी एक जगह सोचा है कि हम भी एक ऐसे ही कुछ करेंगे। नहीं तो हमने तो सोचा एक जगह लेके एक डॉग्स का कब्रिस्तान जैसा करेंगे। लेकिन ये बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि कब्रिस्तान करेंगे, ज़मीन है, ज़मीन से निकाल के फेंका जाएगा। उससे ये वैन का तरीका बहुत अच्छा है कि चिंता नहीं है ना। ये बहुत अच्छा तरीका है कि हम अंतिम संस्कार करके उनकी हड्डियों को हम विसर्जन कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा तरीका किया है। ये सारी चीज़ें हम भी आगे करने वाले हैं। डॉग्स के लिए मेरी बेटी को बहुत शौक है कैनल का, तो मैं अपनी कामाख्या की यात्रा पूरी करके जाके मैंने सोचा है कि सबसे पहले मैं उसको वो कैनल खोल के दूंगी, क्योंकि उसको मैंने दिल्ली जाने से मना किया। क्योंकि देखिए, जवान बेटी है, डर लगता है। एक जवान बेटी की माँ हूँ तो एक डर है मेरे अंदर, तो मैंने नहीं भेजा। लेकिन उसने मेरी बात का मान रखा। दूसरी बात, अभी मैंने पहले ही कहा है, आज से अब हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे के दुश्मनों की शुरुआत हो चुकी है। सिर्फ उनके ही नहीं, जो मेरी भी दुश्मन है, आज समझो उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। क्योंकि दतिया बगलामुखी मंदिर एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग, जब इलेक्शन का टाइम आता है तो बड़े से बड़े नेता यहाँ पे आके अनुष्ठान कराते कि आने वाले में हमें जीत की प्राप्ति हो। जैसे इलेक्शन में जीत होनी हो, बहुत सारे कर्जे हो, या किसी बहुत बड़े कोर्ट कचहरी के केस से फंसे हो, वो यहाँ पे आके पूजा और सिद्धि करवाते हैं। तो आज मैंने यहाँ से 1.25 लाख का सिद्धि माना है, जिसमें अभी मैं जस्ट पूजा करके उठी हूँ थोड़ा, बाकी की पूजा रात को करूँगी। ये बात तो पक्की है कि अब उनकी जीत पक्की है। आज मुझे किसी एक भाई ने मुझे पूछा कि आप क्या पॉलिटिक्स में है? मैंने बोला नहीं। बोलते आप फिर शिवसेना के लिए, उद्धव बाला साहब ठाकरे के लिए लड़ रही हैं? तो मैंने बोला बस ऐसे ही, क्योंकि बाला साहब ठाकरे जी मेरे मतलब आइडल हैं। तो बोलते आप कभी उद्धव बाला साहब ठाकरे को जानती हैं? मेरी नहीं। बोलते वो आपको जानते हैं? मैं बोली बिल्कुल नहीं। तो बोलते हैं फिर आप लोग रूबरू कभी आप उनसे मिली हैं? मैंने बोला आज तक देखा भी नहीं है। तो बोलते फिर आप ऐसे क्यों कर रही हैं? मैंने बोला बस इसलिए करा जा रहा है ये काम, और मैं इसलिए काम कर रही हूँ कि ये एक सबक सिखाना ज़रूरी है कि घर का भेदी लंका ढाए। अगर हमने इस तरह से, एक इंसान भी जानवर भी पालता है ना, तो जानवर वफादार। आज की तारीख में इंसानों से ज़्यादा जानवर वफादार है। अगर एक इंसान, अगर आपको एक घर की बात होती है, अभी जैसे एक घर में एक आदमी एक नौकर रखता है, और उस नौकर को अपना परिवार बना के उसको आगे अपना कहते ना, अपनी बराबरी में खड़ा करके रहना, खाना पीना, चलना सिखाता। और अगर वो उठ के कल उन्हीं के सीने पे, पीठ पे खंजर खोल के उनके बच्चों को बाहर निकाल के बोले ये तो हमारी मेहनत का फल है, तो ये गलत बात है ना। ऐसे लोगों को आईना दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज कहते हैं एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। तो हम इस वक्त कहते हैं ना, पूरे क्या बोलते हैं, हम लोग ने सारे तालाब में एक्वागार्ड मशीन घुसा दी है कि अब इसको साफ तो करके रहेंगे। ऐसी बात है। मैंने तो किया है, क्योंकि आप नहीं जानते, ये सारी सिद्धियां तो बहुत पहले ही हो चुकी है। सारा पूजा पाठ उनके लिए। अभी आप समझ लीजिए, पूरे 1 महीने की यात्रा पे निकली, और पूरे 1 महीने की यात्रा पे 10 महाविद्याओं का, मेरे गुरु मंत्र के साथ 10 महाविद्याओं का 1.25 लाख जाप पूरा होगा। अभी मुझसे बहुत सारे लोग जुड़े हैं सीखने के लिए। आप नहीं समझते, इस सीखने में बहुत सारे जन मेन्यू कार्ड मांगते हैं। अरे कितनी सारी छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हैं ना, जो आदमी को पागल कर देता है। मेरे अंदर इतना है कि सामने लगा, देखो मेरे से बहुत लोगों ने सीखा है, लेकिन सीखने का महत्व क्या होना चाहिए मालूम है? सीखने का महत्व ये होना चाहिए कि जैसे अभी मैं यात्रा पे निकली हूँ, मैं आपको झूठ नहीं बोलती, मैं कभी भी बॉम्बे से 1 लाख 2 लाख करोड़ रुपए लेके कभी नहीं निकलती हूँ। मैं सिर्फ अपनी माता रानी के नाम पे निकल जाती हूँ। आगे का रास्ता वो देखते जाती है। ये होती है शक्तियों की ताकत। आज अगर हमें 10 लाख रुपए की ज़रूरत है, तो हमारे पूजे पाठ और शक्तियाँ लेने और शक्तियों को सीखने का मतलब ये होना चाहिए कि सबसे पहले अपनी ज़रूरतें पूरी कर सके। अगर सामने वाला आपसे 5,000 मांगता है, तब उनको दे सके। मैं सबसे पहले यही काम करती हूँ। मैं सबसे पहले अपनी शक्तियाँ सिद्धि की, सुबह उठ के पहले पूजा पाठ करके अपनी शक्तियों से
पूरे अपने घर को पहले बंदिश में मारती हूँ, पूरे जो भी अपना पूजा पाठ है वो करती हूँ, लोगों को प्रोटेक्ट करती हूँ, अपने आप को प्रोटेक्ट करती हूँ। मैं जिस गाड़ी से जा रही हूँ उसको बंदिश मारती हूँ। आगे कोई भी माइका लाल कोई हिम्मत नहीं कि मेरी गाड़ी रोक सके, क्योंकि हमारी गाड़ी में तो ऐसे भी कुछ नहीं रहता, ले दे के कपड़े लत्ते रहते, क्योंकि मैं दूसरों के जैसा ताम झाम ये सब लेके जाने में बिलीव नहीं करती हूँ। मेरा एक ही आदत है कि हम जो अपना काम है बस वही, हमारा पूजा पाठ का काम है वही करते चाहते हैं, ऐसी बात है। ज़्यादा हमारे बैग में क्या मिलेगा, अगरबत्ती मिलेगी, कुमकुम मिलेगा, माता को चढ़ाने के लिए साड़ियाँ मिलेगी, ऐसी बात है। अभी जैसे मैं 10 महाविद्याओं को जा रही हूँ दर्शन करने, 10 महाविद्याओं के लिए साड़ी ले लिया। अभी जैसे हमारे एक करीबी अच्छे दोस्त थे जिन्होंने जयपुर में हमें शादी में बुलाया था, 101 लड़कियों की शादी में, जिन्होंने हमारा 2-4 लाख का लॉस करवाया था। तो उनकी वजह से जो पायलें ली थी, 100 पायलें ली थी मैंने लड़कियों को बांटने के लिए, उसमें बहुत सारी पायलें बची थी। तो अब मैं वो पायलें किसी न किसी बहाने कहीं ना कहीं दान करती रहती हूँ। तो अभी मैंने कम से कम पायलें ले चुकी है चांदी की। अब वो 10 महाविद्याओं में जहाँ जहाँ जाएंगे दर्शन के साथ साड़ियों के साथ वो पायल माँ को भेंट किया जाएगा। तो हमारे बैग में वही मिलेगा। लेकिन तो भी एक है कि एक पूजे पाठ का एक तरीका होता है, एक ऐसा पावर होता है कि हमारे तक देखने के पहले सामने वाला अंधा हो जाता है, क्योंकि इतना शक्तियों का पावर रहता है कि हम तक अगर कोई बुरा सोचे उसकी हालत बिगड़ जाती है। जैसे परसों जस्ट हाजिदा का भी बात हुआ था। 2 दिन पहले हाजिदा के घर में उसके घर वालों ने किसी ने उसको उल्टा बोला, तो कि तुम क्या दिन भर पूजे पे बैठी रहती हो, क्या तुम्हें कुछ काम धंधा नहीं है, ये नहीं हो, जो कि उनको पता भी नहीं कि इस चीज़ से उसका घर चल रहा है। कुछ नहीं हुआ, थोड़ी देर के बाद उन्हीं के घर का बंदा हॉस्पिटल पहुंच चुका था। ये बात होती है। अगर आप हमारे लिए उल्टा सोचेंगे, हमारे लिए उल्टा बोलेंगे या बुरा सोचेंगे, मैं नहीं सुन रही हूँ ना, मेरी बाजू में शक्तियाँ बैठे तो देख रही हैं कि आप सामने वाला हमारे बारे में क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है। देखिए मैं यहाँ बैठी हूँ, लेकिन मेरी शक्तियों ने पूरे मेरे जितने लोग मुझसे जुड़े ना, सब पे वो नज़र रखते हैं, कहाँ पे क्या बात हो रही, कहाँ पे लोग क्या सोच रहे, क्या कर रहे, उसका रिजल्ट वो तुरंत देता है। ऐसी बात है, ये मैंने देखा है। मैंने अपने सुल्तान की, और ये सबसे बड़ी ताकत मेरे सुल्तान की है, मैंने अपने सुल्तान की ताकत देखी है कि मैंने हमें अक्सर देखा है कि कोई भी हो, एनीथिंग कोई भी हो, अगर उसे लगता है कि सामने वाला ये चीज़ हमारी माँ को गलत बोल रहे तो वो तुरंत उठा के पटक देगा। फिर वो आगे पीछे नहीं देखेगा कि कौन है, इनका अपना है कि इनका पराया है, वो नहीं देखेगा उस वक्त। वो उस वक्त देखेगा इन्होंने मेरी माँ को उल्टा बोला है, बस इसको सज़ा देनी है। क्योंकि शक्तियाँ, जिन जिन्नात एक बच्चे के जैसे होते हैं। जैसे बच्चे को अपना खिलौना बहुत प्यारा रहता है, वैसे इस जिन्नात को विद्या देवी बहुत प्यारी। विद्या देवी के बारे में बोलना, सुनना, देखना, तीनों गलत बात है। आपने देखा और आपका ब्लास्ट हो गया, ऐसी बात है। अब जैसे उद्धव बाला साहब ठाकरे के लिए हम जो काम कर रहे हैं, उनकी जीत 101% पक्की। ऊपर से जो मैं कांग्रेस की सरकार लाने के लिए कर रही हूँ वो तो होगी होगी, क्योंकि मैं कामाख्या पहुँचूंगी, मैं अपनी एक एक पूजा परफेक्ट करूँगी, क्योंकि मैं सिर्फ वहाँ पे पहुँच रही हूँ। मैं अपनी भी खुद की, जो मुझे भी मसानी मेलनी की ताकत मिली है, मेरे शोभालाल भाई ने दिया है, सारे लोग एक लाइन से लगे हैं। सिर्फ मैं अकेले, हम लोग ने पूरी दिशा को पैकेज किया, हर दिशा में एक एक इंसान को छोड़ा है। सब लोग अपने अपने तरीके से पूजा चालू किया। ऐसा मत सोचो सिर्फ विद्या देवी पूजा करते हुए जा रही है। विद्या देवी के घर से लेकर कामाख्या तक चारों दिशाओं को घेर लिया है। हम चारों दिशाओं को घेरते हुए निकलते हैं, कोई माइका लाल नहीं जो हम तक आ सके। ये होती पूजा की ताकत। अभी जैसे हमको 100 लोग बोलते सीखना चाहते हो, सीखने में सबसे पहले ये सीखना है कि आप अपने पास क्या पा सकते हो, आप अपने लिए क्या कर सकते हो। अभी कितने लोग ने मुझसे सीखा है तो सिर्फ लोगों का बुरा करना सीखते, लेकिन आज तक अपने घर में बैठे, ना उनके पास ठीक से खाने को है, ना पहनने को है, ना कुछ है, वो दूसरों के भरोसे रहता है। ऐसा नहीं, शक्तियाँ सीखने का मतलब है कि अगर आपको कोई चीज़ तो आनी चाहिए। अब जैसे मैंने कल भी सुधा बंसल का नाम लिया, परसों भी लिया, तो उसका तुरंत मुझे शाम को कॉल आता है। अब मैं उसका फ़ोन नहीं उठाऊंगी, क्योंकि उसकी गलती की सज़ा देनी। हम आपके घर तक नहीं आए थे, आप हमारे घर तक आए थे काम देने को। आपको हमने कोई ज़बरदस्ती सीने में छुरी या तलवार नहीं रखा था कि हमको इतने पैसे दो, उतने पैसे दो। मेरा काम है, मैंने बोला और आपने दिया। उसके बाद जब मेन टाइम पे काम हो गया, बंदा आपके घर के पास तक पैसा लेके पहुंच गया और आपने नंबर बंद कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया, उसके बाद बोल दिया हॉस्पिटल में ये सब बहाने मुझसे मत करो। हमें यहाँ से दिखता है, अब तक तो हॉस्पिटल पहुँचे नहीं, लेकिन ऐसा नहीं कि हॉस्पिटल इंसान पहुँच जाए। इस गलती की सज़ा तो कामाख्या में उनको भी मिलने वाली है, और बहुत बड़ी मिलेगी। क्योंकि मैं किसी को भी हो, गलती की माफ़ी नहीं है, मेरी डिक्शनरी में गलती की माफ़ी नहीं है। एक बात याद रखना, मैं जितना प्यार से रहती हूँ ना, अगर समझो अगर आप मेरे दिमाग में बैठ गए हो, तो आप दिमाग में बैठे तो उस वक्त समझ लेना मैं आपको कुछ नहीं बोलूँगी, चुप रहूँगी, और आपके साथ जो करने वाली हूँ फिर वो बाद में ही पता चलेगा कि मैंने आपके साथ क्या किया। मैं ऐसी हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं बोलती तब, ऐसी बात है। अभी जैसे हमने अभी जो शक्तियाँ लेना चाहते हैं, मुझे कितने लोग बोलते हैं हमें तंत्र विद्या में माहिर होना है, सीखना है। सीखिए ना,
सीखने के लिए पहले आपको एक शक्ति लेनी पड़ेगी पावरफुल। कोई भी सुल्तान जिन की कोई शक्ति लीजिए, क्योंकि सीखने का भी तो पैसा लगता है, फ्री में तो सिखाएगा नहीं आदमी। अभी आपको तंत्र विद्या में माहिर होना, अभी एक एक जन मेरे पास नहीं कुछ तो 10-10, 15-15 लाख रुपए लेके सीख रहे हैं, क्योंकि मारण, मोहन, वशीकरण सब कुछ में माहिर करना है। सिर्फ सिखा के मंत्र दे के होमवर्क नहीं देना, उस चीज़ में आपको माहिर करना है, उस चीज़ में इतना माहिर करना है। क्योंकि मैं प्रोजेक्ट देती रहती हूँ, मैं थका देती हूँ आदमी को, अभी ये करो, अभी वो करो, अभी वो करो, तब आदमी पावर आता है। ऐसा थोड़ी कि 1.25 लाख मंत्र कर लिया तो चलो सिद्ध हो गया उंगलियों पे, ऐसे नहीं है। अभी 1.25 लाख तो मेरा कब का सिद्ध हो गया, लेकिन मैं जितनी बार इधर आती हूँ, जितनी बार मैं कामाख्या जाती हूँ, हर बार 1.25 लाख सिद्ध करती हूँ। सोचो, अभी जो ये 1 महीने में मंत्र सिद्ध होने वाला है, ये 1.25 लाख नहीं होने वाला है, कम से कम 51 लाख का जाप होने वाला है और सिद्धि होने वाली है। सोचो कितना पावर आएगा। ये जो मेरे शरीर पे इतने सारे यंत्र तंत्र बने, वो सारे एक्टिव होंगे। आपको पता है, मैंने कल ही अपने गुरु को कहा है, मेरे धीरज शर्मा को, कि जब मैं 6 महीना पहले गई थी, मेरे गुरु ने मेरे बाकी के पैसे मुझसे नहीं लिए थे, हालांकि मैं अब जाके उनको देने वाली हूँ। उनको किसी ने दिमाग में भरा था कि ये औरत तुमको धोखा देगी। अरे मैं कामाख्या से दूर रहूँगी कि मैं गुरु से दूर रहूँगी? और कभी ना कभी कामाख्या अगर मैं गई तो क्या मैं दूसरा गुरु करूँगी? पूरा कामाख्या एक कोई बहुत बड़ा नहीं है, एक वही सेम मंदिर हो, उस मंदिर में 24 घंटे सारे पंडित उसके अंदर घूमते हैं। तो आप किससे किससे नजरें छुपाओगे? मैं अपने गुरु से धोखा क्यों करूँगी? मुझे पता है मेरे गुरु को किसने किसने चढ़ाया, उसमें एक औरत भी शामिल है, पंडितें भी शामिल हैं। ये वादा ज़रूर है, विद्या देवी 15 तारीख को जब कामाख्या पहुंचेगी, उसके पहले सामने वाले का या तो एक्सीडेंट हो चुका रहेगा या लकवा मार चुका रहेगा। क्योंकि अगर कोई शिष्य और गुरु के बीच में आए तो शिष्य तो ये मंजूर नहीं करेगी, क्योंकि मेरे लिए मेरे गुरु भगवान से भी बढ़कर हैं, उनकी वजह से ये सब कुछ है। ये बात है, मेरे गुरु ने तो भी किसी की बात नहीं सुनी, वो सिर्फ मुझे मानते हैं। उन्होंने कभी पैसे को आगे रखा ही नहीं है, पैसे को आगे रखते तो सिखाते ही नहीं। लेकिन ये बात है कि जिन्होंने इस तरह से मेरे गुरु के दिल में गलतफहमी डालने की कोशिश की है, मेरे लिए कहते हैं ना खट्टापन डालने की कोशिश की है, वो उन लोगों को सबक सिखाना ज़रूरी है। ये बहुत सारे लोगों की आदत है, सबको सब कुछ मिलने के बाद भी ना खुश नहीं रहते, इनको ऐसा लगता है मज़ा आता है, तो मज़ा का सज़ा भी लो। जब तक तुमको मज़ा मिला, मज़ा लिया ना, तब तुमको समझ में आने की सज़ा मिलेगी तो क्या होगा। तो ये बात है। बाकी मैं ये भी बोलूँगी, जिसको शक्तियाँ लेनी है लो, नहीं लेनी है मतलब मैं किसी से जिद नहीं करूँगी। लेकिन ये है कि अगर आपको सच में सीखना है तो सीखने में बहुत सारी वैरायटी, हम खुल के नहीं बोल सकते क्या क्या सिखा सकते हैं। आपके पास दम है, आप शक्तियाँ लो, मैं सिखा सकते हो। आपके पास दम है, आप खर्चा करो, आपका कितना भी पुराना प्यार हो आपके पास घसीट के लाने का दम है, कितना भी पुराना केस से ख़त्म करने का दम है। अरे इतना बड़ा राजनीति तो खेल दिया, बताओ ये कम है? अरे थोड़ा दिन वेट करो, देखो अभी ये जो काम होने वाला है ना, अब आज मैंने जो किया है, अब आज पहले सबसे बड़ा काम मैंने क्या किया, बगलामुखी का। ओम ह्लीम बगलामुखे सर्वदुष्टानम वाचम मुखम पदम जिह्वाकिलम बुद्धिनाशे ह्लीम स्वाहा। तो मैंने आज उद्धव बाला साहब ठाकरे और अपने दुश्मनों का बुद्धि विनाश कर दिया है। अब वो क्या करेंगे उनको ही समझ में नहीं आएगा। आपको पता है रावण इस दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी आदमी था, तो राम जी ने कहा कि आखिर में उसको मारूं कैसे, वो तो हर चीज़ में निपुण है, क्योंकि 10 महाविद्या सिद्ध करने वाला सबसे पहला आदमी रावण था। तो राम जी ने कांगड़ा जिला में माता का बगलामुखी का अनुष्ठान किया, जहाँ मेन मंदिर है, माता जी को उत्पत्ति दी। और कहते हैं ना पीताम्बरा, वहाँ पे वो है नदी है, वहाँ पे माँ पीताम्बरा जी को कहते हैं ना, पीताम्बरा जी को बुलाया और बुला के उनका अनुष्ठान किया। श्री राम जी ने 7 दिनों का अनुष्ठान करके आशीर्वाद मांगा कि उसकी बुद्धि विनाश करो, तभी तो रावण की बुद्धि विनाश हुई। रावण ने खुद कहा कि मैं तुझ पे खुश हूँ, तुम मुझे मार दो। तो यही होने वाला है। उद्धव बाला साहब ठाकरे के साथ भी यही होगा कि जितने लोग उनको छोड़ के गए थे ना, वही पैरों में आके गिरेंगे और वही सारा सच बताएंगे कि हमें इस तरह का लालच दिया क्या था, हमें माफ़ कर दो। वही वापस आएंगे। और पूरे देश की इच्छा है कि बाला साहब ठाकरे की इच्छा थी कि राज ठाकरे और उद्धव बाला साहब ठाकरे एक होंगे वो एक, लेकिन उनकी पार्टियां अलग रहने दो। सही कहा उनके बेटे ने कि उनकी पार्टियां उनको अलग अलग रहने दो, क्योंकि जिस पार्टी ने उनको पहचान दी वो पार्टी को एक करना अच्छी बात नहीं है। वो शिवसैनिक अच्छे हैं, ये अच्छे, बस हाँ दोनों एक हो जाने चाहिए। दोनों भाई अगर एक होंगे ना, क्योंकि बाला साहब ठाकरे की एक जुबान थी कि पूरे देश को कोई भी चला लेगा, लेकिन महाराष्ट्र को सिर्फ और सिर्फ मैं चला सकता हूँ और वही चलाएंगे, और उनके पीछे के हम हैं। देखिए मैं उनसे मिली नहीं हूँ, कोई इशू नहीं, मैं उन्हें जानती नहीं हूँ, कोई इशू नहीं, मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो मुझे नहीं जानते, वो बड़ी बात नहीं। मुझे कोई उनसे ना पैसा चाहिए, ना दौलत चाहिए, ना खोखे चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। एक समर्पण भाव से एक बहन ने अपने भाई के लिए कुछ किया, उनकी जीत हो जाएगी। मेरी जीत यही होगी कि पूरे यूट्यूब पे एक नाम हो जाएगा कि विद्या देवी ने काम करके दिखाया। बस मेरी जीत इसी में, और कुछ नहीं है। और इस जीत को पाने के लिए मैं कुछ भी करूँगी। अभी बस इतना ही कहूँगी दुश्मनों को कि हो जाओ सावधान।
क्योंकि अब तुम्हारी मति यहाँ मैंने भ्रष्ट कर दी है। पहले मैंने यहाँ कदम रख के यही काम किया। सबसे पहले मैं मेलड़ी माँ क्या गई थी कि मेरी यात्रा कोई माई का लाल ना रोक पाए, क्योंकि जहाँ मेलड़ी खड़ी रहती है ना, वहाँ किसी की औकात नहीं है कि वो आगे का रास्ता रोक सके। और अब मैं माँ बगलामुखी के पास है, सारे लोगों की बुद्धि विनाश कर दी है। अब तुम्हारा दिमाग ही काम नहीं करेगा तो तुम आगे मेरे लिए क्या सोचोगे? बाकी का देखो क्या होता है। अब आगे की धीरे धीरे जैसे यात्रा पूरी होगी वैसे से मेरे भाई की जीत होती जाएगी। और मेरे बॉम्बे पहुँचे तो मुझे पता है कि जोरदार देश में पूरा डंका बजेगा। और दूसरी बात, अजीत पवार को कोई मुख्यमंत्री पद से नहीं हटा सकता। वो मुख्यमंत्री रहेंगे और आगे भी बढ़ते जाएंगे, ऐसी बात है। कोई गद्दारी नहीं की उन्होंने। अगर वो गद्दार है तो फिर इनको क्या कहेंगे जो 1 साल पहले गद्दार है? अपात्री से डर रहे, अभी तो अपात्र भी होंगे। 14 जुलाई को रिजल्ट तो देखो, जो होगा वो हमारा सोचा हुआ ही होगा। और अभी भी कहूँगी, शक्तियाँ ही सारा काम कर सकती है। मेरे पे ध्यान देने से अच्छा बल्कि शक्तियाँ लो, आगे बढ़ो, चीज़ें सीखने में। अभी हाँ, किसी ने मुझे डायलॉग बांटा था कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ठीक है, बढ़ता है, लेकिन इतने साल की तपस्या मैं तुम्हें फ्री में क्यों दूँ भाई? मैं कोई हरिश्चंद्र की औलाद तो हूँ नहीं। तुम्हारे में दम है, तुम पैसा दो, हम सिखाने को तैयार है। ये सब फालतू बात नहीं करने का, ये बात याद रखना। मैं वैसी हुई नहीं, सीधी बात है। मैं तो बात भी उनसे करती हूँ जहाँ मेरा 2 पैसे का फ़ायदा रहता है, नहीं तो मैं तो उन लोगों को किसी को व्हाट्सएप पे जवाब देना भी ज़रूरी नहीं समझती। ये बात है मेरी। वो भाईचारा, बहन मान लो, बेटी मान लो, सॉरी, फिर यही लिखना पड़ेगा कि कृपया इस दरवाजे पे क्या पता, इस दरवाजे पे मुफ्त खोर लोग ठक ठक मत कीजिए, नॉक नॉक मत कीजिए, दरवाज़ा बंद है आप लोगों के लिए। ये बात है। मुझे बोलने में शर्म आती है, लेकिन आप लोगों को सुनने में शर्म नहीं आएगी। बात खत्म। जितने लोगों को काम लिया है, जिस तरह से काम से मतलब रखेंगे तो अच्छा है। मेरे दिमाग पे आएंगे तो उनको दिमाग कहाँ जाएगा पता ही नहीं चलेगा। अभी तो खेल की शुरुआत हुई है। अब तक तो विद्या देवी ने कभी गेम खेला नहीं था, अब तो विद्या देवी ने गेम खेलना शुरू किया है। देखना जब विद्या देवी गेम खेलती है तो कैसे जीतती है। ये बात पक्की है। जय माता दी।